श्यामले राजकुमार हैं। तो किसी ने कहा कि ये तो हमारे जीजाजी बनने योग्य हैं। बोले बहुत बहुत अच्छी बात कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये जीजा बन जाए तो बड़ा अच्छा है। देखो, जीजा शब्द आशीर्वाद सूचक शब्द है। जीजा, जीजा माने जियो, आशीर्वाद। जब तक जीजा कहने वाले लोग मिले, ससुराल के लोगों में से जो जीजा आपको कहे, तो ससुराल में खूब आओ जाओ, बढ़िया है, आना जाना चाहिए। लेकिन जब वहाँ कोई कहे कि फूफा जी आ रहे हैं, फूफा जी आ रहे हैं, फूफा माने खाली, क्योंकि फूफा जी का सम्मान नहीं होता है, जीजा जी का खूब सम्मान होता है। एक बात कहूं, फूफा जी को कोई नहीं पूछता है। फूफा जी चारपाई में खांसते पड़े रहते हैं, बोलो आनंद कंद भगवान की। और जीजा जी को तो लोग सब चाहते हैं, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी को आदर देंगे। फूफा जी का सम्मान कम ही होता है। तो फूफा कहने वालों की संख्या यदि है कम, फूफा ज्यादा कह रहे हैं, जीजा कोई कहता ही नहीं है। जब तक जीजा जी कहें तब तो आना जाना रखिए, और जब फूफा कहने वाले लोग आए, फूफा ऐसा कहें तो आना जाना बंद, फिर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि फूफा माने अब कुछ मिलेगा नहीं, खाली, और जीजा माने सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जीजा माने आशीर्वाद भी होता है। जीजा जीते रहो, ये आशीर्वाद है, आशीर्वाद सूचक शब्द है। मैथिल बालकों ने विचार किया ये हमारे जीजा बनने योग्य हैं। यदि ये हमारे यार हो जाते, हम इनके सार हो जाते, तो इस संसार सागर से हम सभी पार हो जाते। इन मैथिल बालकों ने राम जी से रिश्ता बनाने का विचार कर लिया है। ये हमारे जीजा बनने योग्य है, क्योंकि जैसे जिज्जी जी है, जिज्जी के योग्य ये है, यही जीजा बने। आपस में बालक वृंद बात कर रहे थे, तब तक में दोनों राजकुमार आ गए, मेरे राम जी लक्ष्मण जी आ गए। राम जी भी के मन भी यही में भी ये बात है, राम जी भी यही सोच रहे हैं कि यहाँ के बालकों से मित्रता हम कर लेते तो यहाँ की सारी जानकारी प्राप्त हो जाती। एक बात बताऊं, बालक जो है शुद्ध हृदय के होते हैं, बालक के मन में कोई कपट नहीं रहता है। जो बात कहने लायक है वो, और जो नहीं कहने लायक है वो भी बात बच्चे प्रकट कर देते हैं। आप किसी छोटे से बच्चे से कुछ भी पूछ लो, जो बात कहने लायक है वो तो ठीक है, जो नहीं कहने लायक है, आपने पूछा पापा जी क्या कर रहे हैं, बालक कह देगा आज पापा जी मम्मी जी से लड़ रहे हैं। अरे राम राम, ये बात कहनी चाहिए क्या? बोले क्यों लड़ रहे हैं? बोले आज मम्मी ने पापा के पॉकेट से पैसा निकाल लिया। अरे राम राम, क्यों निकाल लिया? बोले पापा जी दे नहीं रहे थे तो मम्मी जबरदस्ती पॉकेट निकाल लिया है और कुछ ज्यादा ही खर्चा कर दिया है, पैसा ज्यादा खर्चा कर दिया है, इसलिए पापा जी मम्मी को बहुत डांट रहे हैं। ये बात बताने लायक है क्या? लेकिन बालक ये भी बता देता है। यदि बालकों से मित्रता हो जाए तो यहाँ के लोगों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सासू जी कैसी है, ससुरा जी कैसी हैं, ससुरा जी कैसे हैं, सीता जी कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, संबंधी लोग कैसे हैं। मेरे प्रभु को लगा यहाँ के बालकों से मित्रता कर लूं, ऐसा मन में भाव आया। इन बालकों के पास आए, इन बालकों से पूछने लगे, मित्रों अरे आप लोग यहीं के हो? बालकों ने कहा हाँ जी हम यहीं के हैं। इसी नगर के हो? बोले हाँ इसी नगर के हम लोग। ये सारे बालक? बोले हाँ हम सब यहीं के हैं। मेरे प्रभु ने कहा आप लोग हमको नगर दर्शन करा दोगे कि नहीं, नगर घुमा दोगे? बालकों ने कहा हम आपको पूरा नगर दिखा देंगे, एक एक स्थान दिखा देंगे, लेकिन आप हमको अपना मित्र बना लोगे ना? बोले मित्र तो बना लूंगा, मित्र बनाना तो सरल है, लेकिन व्यवहार निभाना बड़ा कठिन है। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्रता का व्यवहार बड़ा कठिन होता है, पर कोई बात नहीं है, आओ हम आपस में मित्र बन जाते हैं।
एक दूसरे के गले से मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं और इस तरह से ठाकुर जी ने सबको अपना मित्र बना लिया। यह जीव ठाकुर जी का ही है, अंश है, मित्र है, सखा है। सबको ठाकुर जी ने अपना बना लिया। सब बालक ठाकुर जी को पाकर धन्य हो रहे हैं। इन बालकों में से कुछ बालक वापस आकर के पूरे घर में सूचना दिया, सबके घरों में सूचना दे दिया, घर घर में बात पहुंच गई। अब तो जितने भी नगर के नर नारी हैं राम दर्शन के लिए जो जिस काम में थे, काम धाम छोड़ करके दौड़ रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, झरोखन लागी, राम रूप अनुरागी, बचन सभी सखी कोटि काम सब जीती, धाम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी, रंग लोटन लागी, मनहु रंग लोटन लागी, आए धाम काम सब त्यागी। जो जिस काम में है, काम और धाम में जो जहाँ है, उसी समय उसी वक्त राम दर्शन के लिए चल दिए। ऐसा नहीं कि बाद में जाएंगे। जो जिस काम में है, कोई सखियां, कोई युवतियां गौशाला में गोबर उठा रही थी, हाथ नहीं धोया, गोबर हाथ में लगा हुआ है, राम दर्शन के लिए जा रहे हैं। कुछ युवतियां भोजन बना रही थी, तवा के ऊपर रोटी पड़ी है, छोड़ करके राम दर्शन के लिए चल दी। कुछ युवतियां स्नान कर रही थी, गीला कपड़ा है, वस्त्र नहीं पहन पाई, दौड़ रही हैं। कुछ स्त्रियां आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे आंख में नहीं लगा पाई, दौड़ पड़ी राम दर्शन के लिए। धाये धाम काम सब त्यागी, जो जिस काम में है वो सब छोड़ करके राम दर्शन के लिए आ गई हैं। झरोखों से राम को देख रही हैं, महल के झरोखों से, और आपस में विचार कर रही हैं। सखी देखो, ये दोनों राजकुमार करोड़ों कामदेव की छवि को विलज्जित कर रहे हैं। देवता तो 3 हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शंकर जी। यदि कहूं कि विष्णु भगवान राम जी की समानता कर सकते हैं, तो विष्णु भगवान के तो 4 हाथ हैं और राम जी के 2 ही हाथ हैं। 2 हाथ वाले जो राम हैं यही हमको पसंद है। विष्णु जी के तो 4 हाथ हैं, विष्णु जी पसंद नहीं है। विष्णु जी भी राम जी की बराबरी नहीं कर सकते। एक सखी ने कहा कि ब्रह्मा जी जरूर बराबरी में आ सकते हैं, तो दूसरी सखी ने कहा कि ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं और राम जी के 1 मुख है। 1 मुख वाला आदमी अच्छा लगेगा कि 4 मुख वाला? सखी ने कहा 1 ही मुख वाला आदमी अच्छा लगता है। अब किसी के चारों तरफ मुख ही मुख दिखाई दे, किसी के चारों तरफ मुख हो जाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? बोले ब्रह्मा जी भी राम जी की बराबरी नहीं कर सकते। एक सखी बोली शंकर जी जरूर राम जी की बराबरी में आ सकते हैं। बोले शंकर जी के तो 5 मुख हैं, अब विकराल भेष है। बोले शंकर जी भी कुछ नहीं है राम के सामने। तो फिर अब किस देवता का नाम लूं? बोलो सखी। बोले देवता मुख्य 3 ही हैं। बोले ये राम के सामने कुछ भी नहीं है। बोले राम के सामने तो कोई आ ही नहीं सकता, राम के समान तो केवल राम ही है। भला बताओ सखी, कौन ऐसा शरीरधारी है जो इनके इस रूप को देख करके मोहित ना हुआ हो?
जड़ चेतन सभी को मुक्त करने वाले हैं। एक सखी बोली, अरे ये कौन है मालूम है? अरे ये जो आगे आगे चल रहे हैं ना सखी, ये इनका नाम राम जी है। जो श्याम वर्ण के हैं, धनुष बाण धारण किए हुए हैं, इनका नाम राम है। इनकी माता का नाम कौशल्या जी है। और जो गौर वर्ण के हैं, राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, धनुष बाण धारण किए हुए हैं, इनका नाम लक्ष्मण जी है। और इनकी माता का नाम सुमित्रा जी है। हाँ, इन दोनों ने महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किए हैं। और मारीच सुबाहु पर बाण चढ़ाया, मारीच को मारा है, मारीच को फेंक दिया है 400 कोस की दूरी पर, और सुबाहु को अग्नि बाण से मार दिया है। और यहाँ यज्ञ देखने के लिए आए हैं। सखियां खुश हो गई। और एक सखी बोली, भला बताओ तो जनक राजा अगर देखेंगे ना, अरे सखी राजा जनक देख लेंगे तो प्रण का परित्याग करके और जानकी जी का विवाह राम जी के साथ कर देंगे। दूसरी सखी बोली, राजा जनक ने तो पहले ही देख लिया है, हम लोगों से पहले इनका दर्शन जनक राजा को हुआ है। तो दूसरी सखी, एक सखी ने कहा, फिर जनक राजा प्रण का परित्याग क्यों नहीं कर देते? राम जी का विवाह, जानकी जी का विवाह कैसे होगा? अरे जानकी जी का विवाह धनुष भंग होने पर होगा, तो धनुष भंग सुकुमार राम कैसे कर पाएंगे? राजा जनक प्रण का परित्याग क्यों नहीं कर रहे हैं? एक सखी बोली, चिंता मत कर सखी, अरे जनक राजा भले प्रण किए हैं, धनुष टूटे या ना टूटे, जानकी जी राम को देखेंगी ना तो सीधे राम जी के गले में जयमाला डाल देगी। ऐसा होगा क्या? बोले हाँ ऐसा होगा। तो ऐसा ही हो अब विधाता, ऐसा ही अब हो, ऐसा ही हो अब विधाता, ऐसा ही अब हो, ऐसा ही अब हो विधाता, ऐसा ही अब हो, ऐसा ही अब हो हे विधाता, ऐसा ही हो। या धनुष श्री राम जी के करकंद से खंड हो जाए और जानकी जी राम जी के गले में जयमाला डाल दें। देखो सखी, ये चल कैसे रहे हैं, डगर में, मार्ग में कैसे चल रहे हैं? क्या हमारी ओर भी कभी अपना चेहरा करेंगे, कभी मुखड़ा हमारी ओर भी ऊपर करेंगे? क्या हम लोगों को भी अपनी नजरों से कभी देखेंगे? एक सखी ने कहा, क्यों नहीं देखेंगे, एक काम करो ना, थोड़ा सुमन बरसाओ। तो क्या होगा? बोले जब सुमन की पंखुड़ी, पुष्प की पंखुड़ी इनके सिर पर पड़ेगी तो जरूर नजर ऊपर उठ जाएगी। सखियों ने सुमन बरसाना प्रारंभ कर दिया। हर सही बरसही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद, जाई जहां जहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद। सखियां खुश होकर के सुमन बरसा रही। सुमन का दो अर्थ है। सुमन माने सुंदर मन, सुमन, अपने सुंदर मन को राम जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। और दूसरा सुमन, सुमन माने पुष्प, आज पुष्प बरसा रही है। ही हर सही बरसही सुमन है, सुमुखी, सुंदर मुख वाली सखियां सुमन बरसा रही है। सुंदर मुख किसका है? सुमुख है। सुंदर मुख किसका? सुमुख। सुंदर मुख किसका है? जिसका मुख भगवान का गुणगान करता है, उसका मुख सुंदर है। ये सखियां भगवान का गुण गा रही थी ना, कह रही थी ये राम है, लक्ष्मण है, ये कौशल्या जी के बेटा है, सुमित्रा जी के बेटा है, ऐसा गुण गा रही थी, इसलिए सुंदर मुख वाली है। माताओं, आप लोग भी अपने घर में रोज 5 भजन राम जी का गाया करो। जिसका मुख भगवान का गुण गाता है वही सुंदर मुख माना जाएगा। वही स्त्री सुंदर मुख वाली है जिसका मुख भगवान का गुण गान करता है। जो अपने मुख से भगवान का गुण गाया करती हैं, उन्हीं माँ बहनों का मुख सुंदर माना जाएगा। सुमुख, सुलोचन, सुंदर नेत्र वाली ये सब सखियां हैं। सुंदर नेत्र किनके हैं? अजी, जिनके नेत्र परमात्मा के दर्शन करते हैं, उन्हीं के नेत्र सुंदर हैं।
ये आंख हरि दर्शन के लिए भगवान ने दी है, संत दर्शन के लिए दिया है। तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का, तुम्हें कोई न सका पहचान खिलौना माटी का, तुझे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का, तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। साथ दिया मुखड़े की शोभा, साथ दिया मुखड़े की शोभा, खिलौना माटी का, तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। पैर दिया है तीरथ करने को, पैर दिया है तीरथ करने को, पैर दिया है तीरथ करने को, हाथ दिया करबान खिलौना माटी का, तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। आँख दिया हरि दरस करने को, आँख दिया हरि दरस करने को, हरि दरस करने को, संत दरस करने को, हरि दरस करन को, संत दरस करने को, आँख दिया तुम ज्ञान खिलौना माटी का, तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब सका पहचान खिलौना माटी का, तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब बनाया भगवान खिलौना माटी का। सुमुख सुलोचन नेत्र किनके सही है, नेत्र किनका अच्छा है, जिनके नेत्र भगवान का दर्शन करते हैं। ये सखियां भगवान का दर्शन कर रही हैं, इसलिए इनके सुंदर नेत्र सुनेत्र। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां आनंद ही नहीं परमानंद की अनुभूति हो रही है। बड़ा आनंद है। हर गलियों में प्रभु जा रहे हैं और मिथिला वासियों के नेत्रों को, नर नारियों के नेत्रों को अपने रूप माधुरी का दर्शन करा करके सफल कर रहे हैं। रंगभूमि को देखा, इन बालकों के साथ में पूरी रंगभूमि को देखा। बड़ा सुंदर यज्ञशाला बनाया गया है। अनेक मंच बने हुए हैं, विशाल धनुष है। पूरी रंगभूमि को देखा। मानसकार कहते हैं पूर्व बालक कहीं कहीं मृदु बचना, पूर्व बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना, पूर्व बालक कहीं कहीं पूर्व बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखाव ही रचना। पूरी रंगभूमि का दर्शन बालकों ने कराया। इन बालकों को भगवान बड़े अच्छे लग रहे हैं। अचानक मेरे ठाकुर जी को गुरुदेव का भी स्मरण हो आया। ठाकुर जी ने गुरुदेव को याद किया। ओहो, ज्यादा समय हो गया है, गुरुदेव नाराज हो जाएंगे। जिसके भय से काल कांपता है वो परमात्मा आज है, गुरुदेव नाराज हो जाएंगे, इस बात का स्मरण करके डर रहे हैं। प्रभु ने इन बालकों से कहा, बालक वृंदो, अरे मित्रों, आप लोग अपने अपने घर जाओ। मानस में आया है कोई बालक घर जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ठाकुर जी निर्मोहिया हो गए, निर्मोहिया, कोई मोह नहीं। ठाकुर जी ने जबरदस्ती इनको भेज दिया। सब बालक
वापस हुए और मेरे ठाकुर जी गुरु जी के पास आए। गुरुदेव ने कहा राघव अधिक समय हो गया, संध्या संपन्न कर लो। दोनों भाई संध्या संपन्न करते हैं। निष्प्रवेश मुनि आए दीना, सभी संध्या बंदन की ना। दोनों भाई संध्या कर रहे हैं। सायंकाल की संध्या है, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। त्रिकाल नहीं तो एक काल, नहीं तो सुबह में या एक टाइम संध्या तो करनी ही चाहिए, सभी को करनी चाहिए। संध्या संपन्न किया, फिर सत्संग किया, इसके बाद फलाहार किया। शयन का समय आया, गुरुदेव शयन करने के लिए जैसे ही पहुंचे, दोनों भैया ने चरण सेवा किया। गोस्वामी लिखते हैं मुनिवर शयन की न तब जाई, लगे चरण चापन को भाई, लगे चरण चापन को भाई, मुनिवर शयन की न तब दोनों भाई गुरु जी की सेवा किया, चरण सेवा। इसके बाद आराम करने के लिए निकले। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके जैसे विश्राम करने के लिए गए, राम जी तो विश्राम कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी राम जी का चरण दाबने लगे। राम जी ने कहा भैया तुम भी विश्राम करो। इसके बाद लक्ष्मण जी सोए तो नहीं, लेकिन राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में रख करके लेट गए हैं, आराम कर रहे हैं। और कथा भी यहीं पर आज आराम है, कथा का भी आराम विश्राम। समय ज्यादा लिया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या करूँ, मैं भी बैठ ही तो गया हूँ, लेकिन हमको 4 घंटा तो चाहिए ना। बस क्या करूँ, समय कम है और मैं बहुत भाग दौड़ लगाया, विवाह नहीं हो पाया राम का। कल विवाह हो जाएगा। कल कौन सा दिन है? हाँ, कौन सा दिन है मित्रों? हाँ, अरे जोर से बोलो। अरे इतना खाने पीने की तो कमी नहीं है, दूध आ रहा है, फल आ रहा है, अब कोई कमी नहीं। पर क्या कहूँ, और जोर से बोलो। रविवार। हाँ, कल रविवार है, रविवार। और कल कौन सी तिथि है? कोई बात नहीं, आज पंचमी थी तो मैंने सोचा पंचमी को हो जाता, पर विवाह तो अब प्रकरण चालू ही है, सब विवाह के ही प्रसंग है। कोई बात नहीं है, राम जी ससुराल में तो पहुंच ही गए हैं, हो जाएगा, कल ब्याह हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। तो कल विवाह है, महामहोत्सव है। इस महामहोत्सव में व्यासपीठ से आप लोग आमंत्रित हैं, सभी लोग आए। राम विवाह होगा, राम जी के विवाह में सब लोग सम्मिलित होंगे। आज कथा है विराम, आरती का दर्शन करेंगे। बोले आनंद कंद भगवान जय हो। आपके से पहले जो सच्ची ब्राह्मण आपको दिया गया है उनका हम पाठ करेंगे। चलिए। नाधिकृतारत भयं मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेव सुकरो अभय प्रभु आयो के का। सदा कृतारत रूप तुम्हें कह मृदु वचन खगेश, जय के स्तुति सादर निज मुख कीन महे। तनु तात जी कारण आय सो सब भयो दर्श तब पाय, देखी परम पावन तब याद दया मोह से तब श्री राम कथा पावन सादर कांत सुनाओ मोर, बार बार विनमो प्रभु तोर। सुनर करुण के गिरा विनीता, सरल सुबेर सुगत सुगुनी। परम का सुमन परम उचाम, काल के रघुपति गुणगा। प्रभु मेरे अभिप्राय भगवान, राम चरित सतमय सिद्धांत। नारद कर मोह अपार, जय सिद्धि रावण अवतार। प्रभु अवतार प्रताप दिखाए, तब सिसुरे करे सिद्धलाय। बाल चरित कई विविध विधि, मन अवतार उचार। ऋषियोगवन कहे सिमुनि, श्री रघुवीर विवार। बहुरी राम अभिषेक प्रसन्न, मुनि रघु वचन राजन सबंग। पुरवासिन कर विरह विसार, ऐसी राम लक्ष्मण संवार। विभिन्न कवन के बदे अनुराग, सुर सरोवर निवास प्यार। मानवीक प्रभु जन्म काना, एक भूत दिवस भगवान। सचकार कवन मन अवतारा, वरता वन प्रेम भगवान। कर विज्ञा संग पुरवासी, कर के गुरु प्रभु सुधार। मुनि रघुपति बहुरी समुजाय, देवा दुखा अवध पुराय। अनंत जोड़ सद सुन कर प्रभु अरुहर के कई विराज पद जेहि विधि, जय करते सर्वं। परनि सुनी जन प्रीति मुनि, प्रभु अगस्त सत्संग। कई दंड कवन पावन ताई, गीतमयी त्रिपुनि देवदाय। मुनि कौ पंचवटी कृतवासा, वंदे सकल मुनि पीता। लक्ष्मण उपदेश रोमा, सुगंधा जिनकी रूपा। कर दो संपद बहुरी बखाना, जिन समर सार ज्ञान। रस
अंदर मारी सबद गई जय विधवाई सो सब दे गए उन माया सीता कर हंसा से रघुवीर बिना कसुकर रघुवीर की राजी में देवी बात करनी सब दे गई पौर बिना पर नजर रघुवीरा ने गए सरोवर की प्रभु नारद संवाद कही मारु मिलन प्रसंग और सब दे पिताई मारु नारद कभी तिलक कर प्रभु कृत चैत प्रवेशन वास वरन वर्षा सरन करो नाम करो सकपिता जय विधि कपिपति सबकाय सीता भोज सकल रिसवाय विवर प्रवेश की जय बाते कवि बहु ना संपाद संपदा समीर कुमारा नारद करो करो दिया कंता कपि प्रवेश की ना बोल सीता की रजनी अनुदार नाम नहीं प्रमोदी बोल आये कवि सब देर गुराई वेदे की रसल सुनाई चैन समेत जना रघुवीरा उदरे जाई आई राव विचन जी आई सागर कथा सुनाई से तुम्हारी कवि से जीवी उदरी सागर पार आए बसे वीर पर चीड़ की ताल कुमार निश्चर की सलराई कर निश्चित प्रकार खूब कर्ण कर नाद कर पर बोल सुसंकार निश्चर निकल रघुपति रावण समर बकारा रावण बल बंदोदर सौका राज विचन देव सौका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुन सीताराम जी महाराज की जय हो। सभी कोई आरती के लिए खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। आज नहीं कहूँ, आज से मेरे श्री राम और लक्ष्मण के पिता आप हो। सौंपे भोग ऋषि सुध बहुगिज देहि असीस जननी भवन गए प्रभु चले नायु पद शीस। दोनों कुमार को सौंप दिया। श्री राम और लक्ष्मण को पाकर के विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। श्री राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी पिताजी ने तो आपकी सेवा में हमको भेज दिया है, लेकिन माताओं का आशीर्वाद अभी नहीं मिला है, जरा माताओं का भी आशीर्वाद ले लूं। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, माताओं के मुंह में मत फंस जाना, जल्दी आ जाना। बोले बहुत जल्दी आ जाऊंगा गुरुदेव। श्री राम जी माताओं के महल में आए, जननी भवन में आए और कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया, सभी माताओं से मिले। कौशल्या जी खुश हो गई क्योंकि जोशी जी ने कहा था कि विश्वामित्र जी आएंगे, तेरे लाला को ले जाएंगे, सुंदर कन्या से ब्याह कराएंगे। इसलिए मैया कौशल्या के एक आंखों में आनंद के आंसू है और दूसरे आंख से दुख के आंसू टपकने लगे हैं। लाला बाहर जा रहा है इसलिए दुख के आंसू आ गए हैं, लेकिन ब्याह करा करके आएगा, विश्वामित्र जी ब्याह करा देंगे, इसलिए ये आनंद के आंसू हैं। दो प्रकार के आंसू माँ के नेत्रों से बह रहे हैं। माँ ने आशीर्वाद दिया है, बेटा बड़े प्रेम से गुरुदेव की सेवा करना, मुन्ना खूब सेवा करना। लाला जाओ मुन्ना जाओ, गुरु जी के साथ मुनि जी के साथ सेवा में नित रहियो। दोनों कुमारों को आशीर्वाद माँ ने भी दिया। माताओं का आशीर्वाद लेकर के फिर गुरु जी के चरणों में आए, प्रणाम किया। मानसकार गाते हैं, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि भाई, विश्वामित्र महानिधि भाई, प्रभु वर्ण के हैं, लक्ष्मण जी महाराज गौर वर्ण के हैं। आज विश्वामित्र जी को महानिधि की प्राप्ति हो गई, विश्वामित्र महानिधि पाई।
विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, मेरे आश्रम में जाने के लिए दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो कठिनाई का है और एक मार्ग सुगम है। कठिनाई वाला जो मार्ग है तो कठिनाई का, परेशानी का मार्ग है, लेकिन वो मार्ग हमारे आश्रम में जल्दी पहुंचाने वाला है। और दूसरा जो मार्ग है वो आराम का मार्ग है, सुगम मार्ग है, सुंदर मार्ग है, लेकिन ज्यादा समय में वो आश्रम में पहुंचाने वाला है। तो बोलो राम, किस मार्ग से चलोगे? राम जी ने कहा, जो परेशानी वाला मार्ग है, कठिनाई वाला मार्ग है, जो कंटक मार्ग है, वो वही मार्ग ठीक रहेगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि उस मार्ग में सुकेत दैत्य की कन्या सुंद दैत्य की पत्नी ताड़का का निवास है। कई हजार हाथियों का बल है, ऋषियों और मुनियों का खून पीती है। इस मार्ग से मैं कभी आता जाता नहीं हूं। थोड़ा घूम करके आराम से यात्रा करता हूं, मुझे बड़ा भय लगता है। लक्ष्मण जी ने कहा, चिंता मत करो गुरुदेव, प्रभु आगे रहेंगे, पीछे मैं रहूंगा, आप बीच में सुरक्षित रहोगे। राम जी ने कहा, जहां ताड़का का निवास है उसी मार्ग से हमको चलना है, वही मार्ग अच्छा है। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, क्रोध कर भाई, सुनि ताड़का क्रोध कर भाई। प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जान के निज पद दीना, दीन जान के निज पद दीना। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव, यही ताड़क वन है, और वो जो सामने से आ रही है ना, यही ताड़का है। जल्दी बाण का अनुसंधान करो राम। प्रभु श्री राम ने बाण का अनुसंधान कर दिया। एक ही बाण से ताड़का का प्राण ले लिया। ताड़का को प्रभु श्री राम ने अपना धाम दे दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रामचरितमानस में प्रभु श्री राम ने सर्वप्रथम ताड़का को अपना धाम दिया, और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम पूतना को अपना धाम दिया। राक्षसों को मारने के पहले राक्षस जहां से पैदा हो रहे हैं उस जगह को ही खत्म कर दो। भगवान श्री राम ने आज ताड़का को मार करके उसे गति दी। विश्वामित्र जी को विश्वास हो गया साक्षात नारायण है। अभी तक इनके मन में भी भ्रम था, पता नहीं ये कौन है, क्योंकि राम जी जैसे भरत जी भी हैं और शत्रुघ्न जैसे लक्ष्मण जी भी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम जी की जगह पर दशरथ जी ने भरत जी को तो नहीं भेज दिया था, लक्ष्मण जी की जगह पर शत्रुघ्न जी को तो कहीं नहीं भेज दिया है। इसलिए जब राम ने ताड़का को एक ही बाण से मार करके गति दे दी तो विश्वामित्र जी पहचान गए ये तो साक्षात नारायण है। तब ऋष निज नाथ जी चीनी और विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। जो विद्या के भंडार प्रभु श्री राम है उनको महर्षि विश्वामित्र जी ने आज विद्यादान में दी है। दो प्रकार की विद्या दान में दी, एक विद्या का नाम है बला और दूसरी विद्या का नाम अति बला। अनेक मंत्र दिए, उच्चाटन, सम्मोहन, वशीकरण, ये सब वाल्मीकि रामायण में आए हुए हैं। और इसके बाद अनेक धनुष बाण दिया, अपने आश्रम में लाया, आयुध सर्प
समर्प्य गए प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। और फलाहार कराया। रात्रि में प्रभु निवास किए। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होते ही प्रभु श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आज अपना अनुष्ठान प्रारंभ करो। आज आपका अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा, निर्विघ्न संपन्न होगा। विश्वामित्र जी का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। श्री राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रखवाली कर रहे हैं। इसी समय में मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस निशाचरों का कटक लेकर के पहुंच गए। प्रभु ने बाण का अनुसंधान करके मारीच को 400 कोस की दूरी पर गिरा दिया। फिर अग्नि बाण के द्वारा सुबाहु को मार दिया। और इतने में और जो राक्षस आए थे, राक्षसों का जो समूह आया था, जो कटक आया था, एक क्षण के अंदर लक्ष्मण जी ने सबको समाप्त कर दिया। श्री महर्षि विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हो गया। देवता लोग सुमन बरसाने लगे, नगाड़े बजाने लगे, जय जयकार होने लगा, आनंद हो गया। दोनों भैया प्रणाम किए। श्री राम जी को विश्वामित्र जी ने उठाकर गले से लगाया। राघव आपने धन्य कर दिया, मेरा यज्ञ संपन्न हो गया। राघव मेरा यज्ञ संपन्न हो गया, लेकिन एक यज्ञ अभी अधूरा है। बोले वो कौन सा यज्ञ है, कहां पर वो है? विश्वामित्र जी ने कहा जनकपुर में धनुष यज्ञ है, उस यज्ञ को भी संपन्न करना होगा। राघव जैसे ही राम जी ने सुना ना, खुश हो गए। थोड़े समय के लिए राम जी उदास हो गए थे। क्यों उदास थे? राम जी को लगा कि बाबा जी अपने काम से लाए थे, तो बाबा जी का तो काम हो गया है। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहीं से हमको अयोध्या में भेजवा दे। लेकिन जब बाबा विश्वामित्र जी ने कहा कि जनकपुर भी चलना है, वहां का भी यज्ञ संपन्न कराना है, जैसे ही विश्वामित्र जी ने ऐसा कहा ना, तो राम जी खुश होकर के तुरंत चल दिए। ये नहीं कहा कि अब तो आपका काम हो गया, क्यों हार ले जाओगे, ऐसा राम जी ने नहीं कहा। मानसकार कहते हैं धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर हरसि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मत माही, आश्रम एक दीख मत माही, अग मृग जीव जंतु तहनाई, अग मृग जीव जंतु तहनाई। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा। हरस चले, यात्रा के समय में मन खुश होना चाहिए। हरस चले, अयोध्या जी से जब चले थे, पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले। अयोध्या जी से जब चले थे उस समय में भी गोस्वामी जी ने हर्ष शब्द का प्रयोग किया था। और जब विश्वामित्र जी के आश्रम से यात्रा किया तो यहाँ भी इसी शब्द का प्रयोग कर दिया। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के, हर्ष चले, यहाँ से भी हर्षित होकर के यात्रा कर रहे हैं, तो ये धनुष यज्ञ को भी संपन्न करा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों? यात्रा के समय मन यदि प्रसन्न है तो काम बन जाएगा। यदि मन ठीक नहीं है तो काम बनने वाला नहीं है। वहां से खुश होकर के यहाँ आए थे तो यज्ञ संपन्न करा दिया। अब बाबा के आश्रम से जब चलने लगे तो इस समय में मन खुश है तो धनुष यज्ञ भी, वहां जनक जी का भी यज्ञ भी संपन्न हो जाएगा। मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया है, उजड़ा हुआ स्थान। ऐसा स्थान है कि यहाँ को पशु पक्षी भी इस स्थान को त्याग करके चले गए हैं। यहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं रहते हैं। जो पेड़ पौधे हैं सूखे हुए हैं। यहाँ कोई कभी झाड़ू नहीं लगाया है। ऐसा स्थान है। एक शिला पड़ी हुई। प्रभु ने पूछा, गुरुदेव ये आश्रम किसका है? ये शिला कैसी पड़ी हुई है? श्री विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। हद हो गई,
ठाकुर जी सब जानते हुए अनजान बनकर के पूछ रहे हैं। विश्वामित्र जी ने वर्णन किया, सुनाया है। गौतम ऋषि का आश्रम है, शिला जो है ये उन्हीं की पत्नी अहिल्या है, और इन्होंने श्राप देकर के शिला बना दिया है। आपके चरणों की धूल चाहती है, आप अपने चरणों की धूल का दान करके इसका उद्धार करो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुवीर। हे रघुनाथ जी, कृपा करके अपने चरणों की धूली का स्पर्श करा दो, अहिल्या का उद्धार कर दो। आपके चरणों की धूल चाहते हैं। प्रभु श्री राम को संकोच हुआ, ये ऋषि पत्नी है, ब्राह्मण की पत्नी है, और मैं क्षत्रिय कुमार हूँ, राजपूत हूँ, मैं अपना चरण ब्राह्मणी के शरीर पर कैसे रखूं? ठाकुर जी को संकोच हुआ। उसी समय पवन देव प्रवाहित हुए, ठाकुर जी के चरणों से धूल उड़ी और शिला पर पड़ी, और वो गौतम ऋषि की जो पत्नी थी, शिला बनी थी, उससे प्रकट हो गई, नारी बनकर के प्रकट हो गई। पद सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सहित। पद सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब कुंज सहित। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अति सै बड़ भागी चल नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। हर सतपद पावन। प्रभु के पावन चरण कमलों का स्पर्श और धूलि का स्पर्श पा करके, प्रभु का दर्शन करके अहिल्या आज धन्य हो रही हैं। कहती है, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मैं अतिशय बड़भागिनी हूँ। मैंने ऋषियों के श्राप का गलत अर्थ लगा लिया था, लेकिन आज समझ में आ गया, गौतम ऋषि यदि मुझे श्राप ना दिए हुए होते, श्राप देकर के शिला ना बनाए हुए होते, तो आज आपके चरण कमलों का दर्शन ना मिलता। मुनि श्राप जो देना अति भल कीना, मुनि का श्राप मेरे लिए वरदान बन गया, मेरे लिए वरदान का काम किया है। हे प्रभु, अब ये मेरा मन आपके चरण कमलों से एक क्षण भी अलग ना होने पावे। जिन चरण कमलों से गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन चरण कमलों का ध्यान बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा करते हैं, जिन चरण कमलों की वंदना ब्रह्मा जी देवता करते हैं, आज उन्हीं चरण कमलों का मैं दर्शन कर रही हूँ। मेरा अहोभाग्य है। बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और प्रभु के चरण कमलों की भक्ति मांग करके अहिल्या पति लोक को गई, अहिल्या का उद्धार हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रसंग से ऐसा अर्थ लगाओ, ऐसा भाव बनाओ, जीवन में तो कभी भूल मत करो, और कभी जीवन में भूल हो जाए, पैर फिसल जाए, तो जिस तरह से अहिल्या ने पश्चाताप किया है, इसी तरह से हमको भी पश्चाताप करना चाहिए, प्रार्थित करना चाहिए, तो प्रभु के दर्शन होंगे और उद्धार हो जाएंगे। अब प्रभु की यात्रा आगे हो रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पात में गंगा। गान सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसरी मणि आई। जय प्रकार सुरसरी मणि आई, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। दोनों भैया श्री राम और लक्ष्मण पावन गंगा के तट पर आए और स्नान किया। महर्षि विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई, गंगा जी का महात्म्य सुनाया। मेरे ठाकुर जी ने घाट के पंडों को दान दिया
और इसके बाद ऋषियों और मुनियों के साथ गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ दोनों कुमार नगर के समीप में, जनकपुर नगर के समीप में आए। वेगी विदेह नगर नियराया, विदेह नगर के पास में आ गए। विदेह नगर माने जनकपुर नगर, राजा जनक जी का नगर। राजा जनक को विदेह राज कहा गया है। इसी को मिथिला नगर भी कहते हैं। तो मिथिला नगर के समीप में आए। ध्यान देना, रामायण में 4 नगर हैं, अयोध्या नगर, मिथिला नगर, किष्किंधा नगर और लंका नगर। अयोध्या नगर भक्तों का नगर है। मिथिला नगर, यह नगर ज्ञानियों का नगर है। यहाँ का एक सूत्र भी ब्रह्म ज्ञानी है। राजा जनक जी का नगर है। जैसे राजा जनक ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे ही यहाँ का एक भंगी भी ब्रह्म ज्ञानी है। किष्किंधा नगर कर्म का नगर है और लंका नगर पाप का नगर है। जहाँ पाप ज्यादा हो ना, वो लंका नगर है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो 4 नगर में से प्रभु इस समय कौन से नगर में पधारे हैं? प्रभु इस समय जो है मिथिला नगर में पधारे हैं। मिथिला नगर वेग विदेह नगर ने आया। पूरे रमता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विषेखी, बापी को शरीर सरनाना, थल सुधा समन सोपाना, गुंजत मणिमत रसलिंगा, कूजत कल बहुवरण विहंगा, वरण वरण विषय बन जाता त्रिभुज समीर सदा सुख जाता, सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपात, तनैन वर्णत नगर निकाय, तनैन वर्णत नगर। इस नगर का वर्णन कैसे किया जाए? कितना सुंदर है। इस नगर की सुंदरता का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। जहां जाए मन तहे लुभाई, मन जिधर जाता है बस वहीं मुग्ध हो जाता है। बाजार बड़ा सुंदर है, चौराहे भी बड़े सुंदर हैं, मार्ग बड़े सुंदर हैं, नगर सजा धजा है। व्यापारी लोग अपनी अपनी वस्तु को सजा करके रखे हुए हैं। जितने व्यापारी हैं ये सब कुबेर की तरह हैं। मकान इतने सुंदर सुंदर बने हुए हैं, लगता है ब्रह्मा जी ने स्वयं कामदेव को लेकर के आए हैं और इस मकान को अपने हाथों से तैयार किए हैं। नगर के नर नारी जितने हैं साधु स्वभाव के हैं, धर्मात्मा हैं। पूर नर नारी सुभग सुचि संता, पूर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर के जितने नर नारी हैं साधु स्वभाव के, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। तो क्या लाल कपड़ा पहने हुए होंगे, क्या जटाएं बढ़ा लिए होंगे, क्या भगवे कपड़े में होंगे? गोस्वामी जी कहते हैं नगर के नर नारी जितने सब संत हैं। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं रामायण में कि मिथिला नगर के जितने नर नारी हैं सब संत हैं। सब संत है। संत नाम स्वभाव, संत स्वभाव सारे खगराया। संतों का स्वभाव होता है, स्वभाव के जो हैं वही संत होते हैं। स्वभाव के द्वारा संत समझे जाते हैं। स्वभाव कैसा है? भेष तो बहुत बढ़िया है, भेष बंदनी है, भेष की वंदना करो।
पर भेष में धोखे भी हो रहे हैं। आज कुछ भेषधारियों ने इस भेष को बदनाम किया है। आज तो इस समय में साधुओं को जीना बड़ा कठिन हो रहा है, बड़ा कठिन हो रहा है, बड़ा कठिन समय आया। तो केवल भेष ही से हम संत कैसे मानेंगे? स्वभाव हमारे कैसे हैं, आचरण कैसे हैं, कर्म कैसे हैं, हमारी दिनचर्या कैसे है, हमारी रहनी कैसी है। इसलिए भेष को तो वंदना कर लो और बहुत जल्दी भेष में फंसो नहीं। सुंदर भेष सुभेष भूल है मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पेग वचन सुधासम आसन ही। सुंदर वेशभूषा को देख करके मूर्ख ही नहीं ज्ञानी लोग भी फंस जाते हैं। कैसे? जैसे वचन सुधासम असन है, मोर के वचन अच्छे सुधा के समान अमृत के समान है, लेकिन आही मोर जो है सांप का भोजन करता है। ऐसे ही वेशभूषा वंदनीय है। कोई भी भेषधारी मिले तो हाथ जोड़ो, यथा शक्ति भक्ति सेवा भी करो, मना नहीं है, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन केवल भेष ही सब कुछ है, भेष ही संत है, इस बात को ज्यादा स्वीकार मत करो। भेष को वंदना पर भेष ही सब कुछ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। भेष के अनुसार आचरण भी होना। एक बहुत सुंदर अमराई है, आम का बगीचा सामने दिखाई दिया है। श्री गुरुदेव ने कहा, राघव यह अमराई हमको अच्छी लग रही है, आपको कैसी लग रही है? राम जी ने कहा, गुरुदेव आपको पसंद है क्या? बोले हाँ। बोले आपकी पसंदगी में ही अपनी पसंदगी है। यदि यह स्थान आपके लिए अनुकूल है तो मेरे लिए भी अनुकूल है, अब आपके लिए प्रतिकूल है तो फिर मेरे लिए अनुकूल कैसे हो सकता है? गुरुदेव की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। देखी अनूप एक अमराई, देखी अनूप एक अमराई, सब सुभाष सब भांति सुहाई, सब सुभाष सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मन माना, कौशिक कहे मोर मन माना, भलेनाथ कहीं कृपानिकेता, उतरेगा मुनिवृंद समेता, उतरेगा मुनिवृंद समेता, उतरेगा मुनिवृंद समेता, उतरेगा मुनिवृंद समेता। देखी अनूप एक अमराई, देखी अनूप एक अमराई, उतरे तह मुनि वृंद समेता। गुरुदेव का मन खुश हो गया, राम जी का भी मन खुश हो गया। मुनि मंडली के सहित श्री राम इस समराई में आए। जनक राजा को समाचार मिला तो जनक राजा जी आए हैं, विश्वामित्र जी का स्वागत किया है। और यहाँ बहुत से प्रकरण है, मेरे पास समय नहीं है, यहाँ बहुत सी बातें हैं। फिर श्री विश्वामित्र जी को जनक राजा लेकर के महल में आए हैं और सुंदर सदन में ठहराया। सुंदर सदन सुखद तक सब काला, तहां बासले दीन बुआला। सुंदर सदन, वहां सदन बहुत से बने हुए हैं, अनेकों मकान हैं, लेकिन जो सबसे सुंदर सदन है उस सदन में जनक राजा ने विश्वामित्र जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को ठहराया। सुंदर सदन, लेकिन ये सदन जानकी जी का है। सिय निवास सुंदर सदन,
सीता जी का निवास स्थान है, इसमें जानकी जी रहती हैं। तो जनक राजा ने जानकी जी से कहा कि बेटी तू माँ के सदन में कुछ समय तक रह, कुछ विशिष्ट मेहमान आए हुए हैं, विशिष्ट अतिथि, ये खाली करना है। जानकी जी को माँ के मकान में भेजा गया है और इस सदन में श्री राम जी को ठहराया गया है। सिय निवास सुंदर सदन, अब सुंदर सदन सुखद सब काला, कहाँ बास ले दीन हुआला। समय अभाव है, व्याख्या में ज्यादा नहीं कर सकूंगा। सुंदर सदन में निवास किए हैं, सारी सेवा सुसुप्ता सब कुछ पूछ करके, सारी व्यवस्था करके जनक राजा अन्य कार्यों में लग गए। दोपहर के समय का भोजन हुआ, आराम हुआ। शाम का समय आया, ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। अच्छा ये बता दो, कथा को अभी और थोड़ा कहूँ कि यही आरती करा दूं, जल्दी से पूछ लूं, क्योंकि किसी को परेशान करना अच्छा नहीं होता है। अभी बैठोगे आप लोग? हाँ हाँ, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आप सब प्रेमी हैं, बहुत बहुत प्रेमी हैं। अभागी कौन है मित्रों? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे दोष मत देना। शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से, सुनहु उमाते लोग अभागी, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तनि को विषय अनुरागी, हरि तनि को विषय अनुरागी, जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण में नहीं भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिनके कान कभी कथा नहीं सुनते हैं, उनके कान सांप के रहने की जगह की तरह है। सांप किस में रहता है? सांप बिल में रहता है। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, आहि नाम सांप और भवन नाम बिल। तो बड़भागी कौन है? बोले जो भगवान की कथा सुनते हैं वही बड़भागी है। शिव जी कहते हैं जो कथा नहीं सुनते हैं वो अभागी है। जिन हर कथा सुनी नहीं काना और सुनो उमाते लोग अभागी, हर तज हो विषय अनुरागी। जो विषयों में फंसे हुए जीव हैं वो अभागी हैं, और जो हरि कथा सुन रहे हैं वो बड़भागी हैं। आप सब लोग बड़भागी हैं, कथा सुन रहे हैं। इसलिए कभी कभी जब भोजन में स्वाद ज्यादा आने लगता है ना, तो आदमी 2 पूरी ज्यादा खा लेता है, ऐसा है कि नहीं? 2 गुलाब जामुन ज्यादा आदमी खा लेता है, ऐसा है कि नहीं? है कि नहीं? है। तो थोड़ा ज्यादा ही खा लो, बढ़िया भोजन मिल रहा है, बैठी रहो। बोल आनंद कंद भगवान की जय हो। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। शाम का समय है, फलाहार करने के बाद, आराम करने के बाद दोनों भैया गुरुदेव के चरणों में बैठे हुए हैं। आज लक्ष्मण के मन में नगर दर्शन की उत्कंठा हो रही है। लक्ष्मण जी जीव हैं, राम जी ब्रह्म हैं। जीव के मन में उत्कंठा होती है, लेकिन जीव के मन में ये उत्कंठा राम जी की प्रेरणा से होती है, कहीं आने जाने की, देखने की। कभी मन में आता है कि एक बार बॉम्बे हो आऊं, आसाम हो आऊं, गुवाहाटी हो आऊं, एक बार ऊपर उड़ूं। कौन सा वाहन है मैं जानता नहीं, जरा बताओ। हाँ हाँ, वाह वाह भैया, आप तो हमारे बड़े प्रेमी हो। हवाई जहाज, हाँ हवाई जहाज, हाँ वहाँ से उड़ूं। लोग उड़ना बहुत चाहते हैं, हाँ बहुत मन में कल्पनाएं, जीव के मन में कल्पनाएं हुआ करती हैं। लेकिन ये सारी कल्पनाएं, मन में जितने भी भाव आते हैं, ये उर प्रेरक है, उर प्रेरक है। भगवान प्रेरणा करते हैं ईश्वर की प्रेरणा से। तो राम जी ने ही प्रेरणा की होगी, लीलाधारी हो हैं, उनको लीला करनी है, तो किसी न किसी को वो निमित्त तो बनाएंगे ही। लक्ष्मण जी को निमित्त बना लिया। लक्ष्मण के मन में उत्कंठा हुई,
लेकिन अपनी मन की भावना को वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। कभी गुरु जी की तरफ देखते हैं, कभी राघव जी की तरफ देखते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं, लेकिन अपनी बात को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। ये बात तो हमारे और आपके मन में क्या बात है, दुनिया जाने चाहे न जाने, पड़ोसी लोग जाने चाहे न जाने, लेकिन हमारे मन की बात को हमारे राम जी तो जानते ही हैं। राम अनुज मन की गति जानी, 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 भगत बचन ताहि हुलसानी, भगत बचन ताहि हुलसानी, राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचन ताहि हुलसानी, भगत बचन ताहि हुलसानी।